दोस्तों हम लोग डेली क्या बोलते हैं? मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं हंसूंगा, मैं आऊंगा, मैं सोऊंगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन आप भी वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि इसके साथ मैं कुछ और भी ऐड करने वाला हूँ। जैसे मैं खाऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही, मैं सोऊंगा ही, मैं पढ़ूंगा ही, मैं आऊंगा ही, मैं जाऊंगा ही, मैं लिखूंगा ही, मैं बोलूंगा ही, मैं इंग्लिश बोलूंगा ही। तो दोस्तों इस टाइप्स के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, तो आइए चलते हैं। अब अगर आप जानते हैं जहाँ भी क्रिया के साथ गा, गी, गे अगर जुड़ा हुआ होता है, जैसे जाना से जाऊंगा, जाएंगी और जाएगी, जाएगा, जाएंगे, या खाना से खाएंगे, खाऊंगा, खाऊंगी, खाएगा, इस टाइप्स के अगर आते हैं तो वर्ब से पहले विल और शैल लगता है। अगर जाएगा तो विल गो, जाएगी विल गो शैल गो, तो दोनों होता है कि जो क्रिया है, काम है, उसके साथ अगर आ जाए गा, गे, गी, तो आप उसके साथ विल शैल प्लस वर्ब कर दीजिए। यानी उदाहरण लेके बताता हूँ, पढ़ूंगा तो विल या शैल प्लस रीड, लिखूंगा तो विल या शैल प्लस राइट, बोलूंगा तो विल या शैल प्लस स्पीक, आऊंगा तो विल या शैल प्लस कम। अब देखिए, मैं पढ़ूंगा तो आई शैल रीड, मैं लिखूंगा आई शैल राइट, मैं हंसूंगा आई शैल लाफ, मैं आऊंगा आई शैल कम, मैं जाऊंगा आई शैल गो, मैं उड़ूंगा आई शैल फ्लाई, मैं तैरूंगा आई शैल स्विम। लेकिन अगर दोस्तों अगर यहीं अब लगा दिया जाए ही, मैं खाऊंगा ही, अब क्या होगा? मैं खाऊंगा तो जानते हैं आप, आई शैल ईट, लेकिन मैं खाऊंगा ही, मैं जाऊंगा आई शैल गो, मैं जाऊंगा ही, तब कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आइए इसको आज दूर करते हैं। अब अगर आपको ही लगा के बोलना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस दो शब्द में से एक शब्द आप उसमें ऐड कर दीजिए। या तो श्योरली बोलिए या तो सर्टेनली बोलिए। जैसे मैं जाऊंगा ही, आई शैल सर्टेनली गो, यानी वर्ब से पहले आपको श्योरली या सर्टेनली बोलिए। मैं जाऊंगा ही, आई शैल सर्टेनली या श्योरली गो। मैं खाऊंगा ही, आई शैल ईट नहीं, बल्कि आई शैल श्योरली या सर्टेनली ईट। मैं बोलूंगा ही, आई शैल सर्टेनली या श्योरली स्पीक। मैं अंग्रेजी बोलूंगा ही, आई शैल श्योरली स्पीक इंग्लिश, या सर्टेनली भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप्स के आप ढेर सारे, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो ढेर सारे हजारों के हजार सेंटेंसेस आप यूं चुटकियों में बना सकते हैं। लेकिन सीख के रह जाने का नाम पढ़ाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि सीख करके आप अमल कीजिए, आप यूटिलाइज कीजिए, आप बोलिए, कोई मिले नहीं मिले आप खुद से बोलिए, तभी जाके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक